जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है। उसी क्रम में रोशन आनंद सर ने एक नया सीरीज चालू किया जिसका नाम है होमवर्क सीरीज। यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पे होमवर्क सीरीज, ठीक है। बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो रोशन आनंद सर के द्वारा। और ये किसका है? तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्था के द्वारा, ठीक है। उसी क्रम में इन्होंने ये एक नया चीज़ चलाया है कि 17 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। और ये डेली इसका टाइमिंग जो होता है इनके ऑफिशियल चैनल पे 3 से लेकर 5 बजे तक का होता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में है। तो इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो होमवर्क सीरीज देते हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा, एक मतलब कि लिख के कि ये क्या होमवर्क देते हैं या स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल दिया करूँगा। और जो उसका पीडीएफ होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि इसका पीडीएफ कहाँ प्राप्त होगा। बाकी मैं वीडियो के मार्फत आपको बताऊँगा ही सारे इसके आंसर। बाकी आप खुद से भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो जो आपको ये डेली मिला करेगा। इसका टाइमिंग होता है 3 से 5। कोचिंग जो सर पढ़ाते हैं इसका टाइमिंग होता है 3 से 5, ठीक है। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं एक नया सीरीज जिसका नाम है होमवर्क सीरीज बाय रोशन आनंद सर, ठीक है। ये सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे देख लीजिए। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए उन्होंने पढ़ाया है, ये उनका पीडीएफ है, उन्होंने पढ़ाया है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा भोला पासवान, ठीक है। और उस समय के जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगता है? तो 365 के तहत तो लगता ही लगता है। साथ ही साथ राज्य में किसके तहत लगता है? तो जो आर्टिकल 356 है उसके तहत तो भारत में लगता ही लगता है। जो राज्य में है उसके हिसाब से आपको 365 के तहत भी लगता है। इसी को आप ध्यान में देंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए ये ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ तक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस नाम से? तो आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय के नाम से। और इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? तो 560 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? ये खुद एक गुजराती थे, इसका आंसर उन्होंने गुजराती भाषा में किया था। क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? क्या लिखा है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ये किसके लिए नियुक्त होते हैं? तो जितने भी नव निर्वाचित जो सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए इनका कार्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, आपका हो जाएगा एमपी में, ठीक है। नर्मदा नदी एमपी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आइरिस। क्या हो जाएगा? आइरिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, पर राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता क्योंकि वो भंग करने का विषय नहीं है, वो एक अस्थायी संस्था है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा है, इसरो का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1969। क्या हो जाएगा? 1969। और अभी क्या है? तो डॉक्टर वी नारायण है इसके अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एरीना। क्या कहते हैं इसे? एरीना। यहाँ देखेंगे एरीना। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। और हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग जो मनाते हैं अपने भारत में, ये तो हो गया अपना ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। पर हम लोग भारत में मनाते हैं कब? 5 सितंबर को, ठीक है। ये 5 अक्टूबर होगा और हम लोग कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 12, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए इसका आंसर तो होगा फिलहाल 14, ठीक है। ये सर ने बताया था कि पहले के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आंसर होगा 14, लेकिन ये अभी क्या हुआ, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो आंग्ल भारतीय होते थे ना उनको अब नहीं दिया जाता। जो 2 पद उनके लिए होता था ना वो अब नहीं दिया जाता है, ठीक है। यही 104वें संविधान संशोधन में ये बताया गया है, ठीक है। लेकिन सर ने ये बोला है कि मैं फिलहाल पिछले वाले आंसर की तरह इसको बता रहा हूँ। टोटल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के लिए टोटल होते हैं 12। टोटल मिला के हो गया 14, वही इसका आंसर होगा। लेकिन सर ने कहा अभी 104वें जो है 104वें संविधान संशोधन के हिसाब से अभी जो 2 पद नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका रियलिटी में आंसर क्या होगा? 12, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है?
आंसर हो जाएगा आपका 13 का ए यानी कि हैदराबाद। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? यानी कि रेड लाइट, आपको पता है कि रेड लाइट का जो एरिया होता है सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है? वॉयलेट का। ठीक है। आगे देखते हैं, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंक। क्या हो जाएगा? फ्रैंक। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? फ्रैंक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 16, भारत की जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है? आंसर देखेंगे, यहाँ दोनों के बारे में पूछा गया। आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, खंबात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? आंसर हो जाएगा आपका दमन एवं दीव के बीच। दमन एवं दीव के बीच। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? आप सभी को पता है कहाँ पे? गुजरात की। ठीक है, गुजरात की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे मैं 20 बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। चलिए ये थोड़ा सा जूम नहीं हो पा रहा। चलिए यहाँ देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा आपका 5। कौन कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौका, MOUCA, मौका। यानी कि M से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, O से हो जाएगा उड़ीसा, U से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और A से हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसे याद करने का तरीका भी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार से लेकर सुमात्रा के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई से। कहाँ से हो जाएगा? चेन्नई से। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 23, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका समय क्या होगा? तो 6 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24, संपूर्ण पृथ्वी को कितनी अक्षांशीय रेखाओं में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा आपको अक्षांशीय और देशांतरीय। ठीक है, संपूर्ण भारत को कितने में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा 179। अक्षांश ये हो जाएगा, देशांतर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर सर ने कहा अगर 179 ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा 180। आप उसे भी मार सकते हैं, लेकिन मेन आंसर इसका ये 179 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर की ओर। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? आंसर हो जाएगा टॉलमी ने। किसने? टॉलमी ने। क्वेश्चन 26 है, भारत में कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया ये जो भारत है, जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में कितने राज्य हैं जो ऐसे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल है 12। ठीक है, बाकी कर्क रेखा पे कौन कौन से लाई करते हैं वो देख लीजिए। तो गुजरात, राजस्थान, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद बंगाल, उसके बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। ये जो है यहाँ पे लाई करते हैं। बाकी पूछा गया ऊपर वाले राज्य कितने ऐसे हैं, उनका आंसर हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा? 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27, कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्यों में प्रतिच्छेद करती है? आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कहाँ पे हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? आंसर हो जाएगा 5। कितने टोटल है? 5। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है? आंसर हो जाएगा टोटल ऐसे कितने हैं जो वहाँ पे आपका लाई करते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 12। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, पूछा है सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा 2021। आगे देखेंगे 2001 से लेकर 11 के बीच भारत के जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा 17.64%। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? आंसर हो जाएगा 25 नवंबर। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुभारंभ कब किया गया? आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ा के अनुसार, यहाँ देखेंगे, आंकड़ा के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? आंसर हो जाएगा आपका बंगाल। कितना हो जाएगा? बंगाल 41 दशमलव कुछ है, और अपना बिहार का कितना है? तो 40 दशमलव कुछ। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बंगाल है, उसके बाद आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा सेव द चिल्ड्रन। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है, देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1969 में। आगे है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत पूछा गया, आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, 1951 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाले यूरोपियन कंपनी कौन है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क। 43, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा मद्रास। कहाँ पे हो जाएगा? मद्रास। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? आंसर हो जाएगा जॉन चाइल्ड। क्या हो जाएगा आंसर? जॉन चाइल्ड। 45, वनडिवास का युद्ध कब हुआ? आंसर हो जाएगा आपके लिए 22 जनवरी 1760, यानी कि किसके बीच हुआ था? तो आपका हुआ था ब्रिटिश वर्सेस हुआ था आपका फ्रांसीसी। ठीक है, आगे देखते हैं। 46, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया कहाँ पे? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। 47, अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? आंसर हो जाएगा 1632 में। किसके समय में? तो शाहजहां के समय में। आगे है 48, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस। यहाँ पे ब्रिटिश हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, आगे है, चोल का युद्ध कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1508। कब हो जाएगा? 1508। किसके बीच? तो मिस्र वर्सेस पुर्तगाल। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ये किस लिए कहा जाता है? तो इन्होंने भी सती प्रथा के लिए बहुत कदम उठाया, उसे बंद करवाने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, इसी कारण से। आगे है, भारतीय सेना ने 1961 में ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगाली से मुक्त कराया था? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन विजय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 52, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 1602। कब हुआ? 1602 में। आगे है, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई? आंसर हो जाएगा 1756 से लेकर 63 के बीच में। आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? आंसर हो जाएगा, ये कहा है लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। 55 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? आंसर हो जाएगा 1611 में आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। आगे है 56 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया। कब? तो ये भी हो जाएगा आपका 1773 के तहत। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? आंसर हो जाएगा 1781 का आपका हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई? आंसर हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1786 के तहत। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। आगे है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1834 में। 1834 में। आगे है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? आंसर हो जाएगा 1813 के तहत। ये सभी एक्ट हैं। ठीक है, ये होमवर्क सीरीज में दिया भी गया था, तो आपको ये गवर्नर जनरल पढ़ के आना है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? आंसर हो जाएगा 1774 के तहत। और सबसे पहले इसके कौन थे जज? तो इम्फे थे। कौन थे? इम्फे। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? आंसर हो जाएगा 1773 के तहत।
आगे देखते हैं 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा विलियम पिट, और इन्हीं का नाम पर रखाया गया है पिट्स इंडिया एक्ट वाला। ठीक है, आगे है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? आंसर हो जाएगा आपका 1813 के एक्ट के तहत। 68 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? आंसर हो जाएगा 1833 के तहत। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। आगे है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। किसे? लॉर्ड मैकाले। आगे भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? यहाँ पे पूछा है शास्त्रीय भाषा, आंसर हो जाएगा टोटल है कितने? 11। आगे है भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। आगे है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ऊपर पूछा गया तो भाषा, यहाँ पे पूछा है नृत्य, कितने हो जाएंगे? 8। आगे है 74 नंबर क्वेश्चन, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में। कब? 2008 में। आगे है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण है? आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। किसे? राधा कृष्ण का। ठीक है, चलिए आज का जो पहला टेस्ट था उसमें हम लोगों ने पूरा जितने 75 क्वेश्चन थे उसे हम लोगों ने देख लिया है, और इसी तरह आपको डेली वीडियो मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका जो रॉ क्वेश्चन है वो भी डाल दूंगा, और इसमें जो आंसर जो लिखा हुआ है वो भी मैं डाल दूंगा, और अगर बोलेंगे तो, क्योंकि अगर पीडीएफ डायरेक्ट डालूंगा तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर मैं आंसर वाला भी डालूंगा तो आप उसे देख के एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों डाल दूं, या तो रॉ वाला है यानी कि जिसमें आंसर नहीं लिखा है वो मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमारा भी मोटिवेशन जो है नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं आपके प्यार के लिए। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।